हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल स्टडी 123 यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अभी आज की नई क्लास को लेकर। हेलो, वेलकम, नमस्ते, कैसी है मेरी आर्मी? फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट बॉक्स पे जय हिंद टाइप करिए। उसके बाद आज की हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे। आर्गूमेंट को हम लोग बिल्कुल जीरो से देखेंगे और हम लोग क्या सिर्फ ऐसी पढ़ाई करेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और ज़िंदगी भर याद रखेंगे। हम लोग की जो क्लासें होती हैं एनडीए के लिए होती हैं, वो कोस्ट गार्ड के लिए होती हैं, वो एयरफोर्स के लिए होती हैं और नेवी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर्गूमेंट्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगाएंगे अब हम लोग आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है? आर्गूमेंट का मतलब होता है कोणांक। एयरफोर्स और एनडीए लेवल तक आर्गूमेंट्स यानी कोणांक, आर्गूमेंट और आर्गूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड, ये जो होता है ये एनडीए लेवल तक, ये एयरफोर्स लेवल तक ये इक्वल माना जाता है। उसके बाद जब आप लोग आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं तो ये अलग अलग माना जाता है। किसमें? आईआईटी में। आईआईटी में ये अलग माना जाता है। आईआईटी की तैयारी हो गई, नीट की जब लोग तैयारी करते हैं तो उसमें ये अलग अलग माना जाता है। इतना क्लियर? तो अब आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड हमारे लेवल में सेम माना जाता है, तो हम लोग आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड को एक ही समझ के करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, चतुर्थांश के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या है? ये कोई चतुर्थांश है, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कोऑर्डिनेट का जो ये होता है 0, ये होता है 180, ये होता है 90, ये होता है 360, 360। इतना क्लियर? जब इतना क्लियर हो जाएगा, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है सर थर्ड कोऑर्डिनेट और ये होता है सर फोर्थ कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर? अब एक चीज़ आप लोग याद रखिए, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये जो हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे, ये हमेशा होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। और यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मान लेंगे x, y। और यहाँ पे थीटा होता है, लेकिन जब इसका जस्ट अपोजिट निकालेंगे हम लोग, मान लिया यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया, तो इसका जो आर्गूमेंट होगा वो कितना निकलता है? वो निकलता है माइनस का पाई प्लस का थीटा, यहाँ से निकलता है। इतना क्लियर? लेकिन यदि हम पॉइंट यहाँ पे मान लें तो यहाँ से जो निकलता है वो निकलता है पाई माइनस का थीटा, और यहाँ पे जो होता है वो सीधे इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेज होती है, और इमेज होती है इसलिए हम लोग इसको माइनस थीटा कह सकते हैं। इतना क्लियर? और इतना क्लियर होने के बाद आप लोगों को इतना भी पता होगा, यहाँ पे जो कॉइन वो होते हैं, साइन होते हैं, वो होते हैं ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं माइनस प्लस यानी निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होते हैं नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ये साइन भी आप लोगों को क्लियर होंगे। इतना क्लियर? अब ये पॉइंट यदि इसको ये सीधे इसकी क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है, ये इसके अपोजिट में इसलिए पाई। और एक चीज़ आप लोग बता दें, ये जो होता है आर्गूमेंट जो होता है वो हमेशा माइनस पाई से लेकर ये हमेशा प्लस पाई के बीच की वैल्यू होती है। ये हमेशा माइनस पाई और प्लस पाई, माइनस पाई से छोटी और प्लस पाई के बराबर हो सकती है। इतना क्लियर? ये जो होता है इसका सेकंड पॉइंट होता है ज्ञात करने के लिए कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ये जो हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ये निकालते कैसे हैं?
कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो ज्ञात करेंगे वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ज्ञात करेंगे। इतना क्लियर। जैसे और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो इसमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या? यहाँ पे जो होता है tan थीटा। से मान लिया ये होता क्या है, तो m हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो होता है x प्लस का आई वाई। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका जब आर्गुमेंट्स निकालेंगे हम लोग, आर्गुमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा या tan थीटा से। तो हम लोग आएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर निकलेगा यानी i का गुणांक और बटे x का गुणांक। इतना क्लियर। मतलब कि इमेजिनरी पार्ट और अपॉन रियल पार्ट ये होता है। ये जो हम लोग लेते हैं ये लेते हैं विदाउट साइन। विदाउट साइन हम लोग इसलिए लेते हैं इसको कि विदाउट साइन लेने से हम लोग ये जो प्लस माइनस होता है ये हमेशा क्या बताता है, ये बताता है जो प्लस या माइनस होगा वो हमेशा बताएगा कोऑर्डिनेट। किसको बताएगा? कोऑर्डिनेट को बताएगा। किस कोऑर्डिनेट में है। अब बाकी हम लोग लेंगे जो होता है थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x। कैसे करेंगे इसको हम लोग एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दे दिया गया z बराबर 1 प्लस आई। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा ये किस कोऑर्डिनेट में। हम लोग इधर पहले चतुर्थांश बना लेंगे। तो ये देखिए ये पॉइंट कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1,1। मतलब कि ये दे रहा है पॉजिटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमेशा किस में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और जब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है ये इसकी जो कोणांक होगा वो सीधे क्या निकलेगा, थीटा ही निकलेगा। तो यहाँ से जब इतना निकालेंगे हम लोग तो यहाँ से सीधे हम लोग लिखेंगे इतना। क्लियर। अब हम लोग को इतना पता चल गया कि ये कहाँ पे है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू y का गुणांक अपॉन x यानी रियल पार्ट। तो थीटा बराबर निकलेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/4। इतना क्लियर। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। और ये जो पॉजिटिव निगेटिव जो साइन था ये हमें इससे ये होता है 1,1। ये हमें पता चला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। हम लोग इस तरह से इसे निकालते हैं। इतना क्लियर हो गया। ऐसे एक और हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है z बराबर -1 प्लस का i। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले कोऑर्डिनेट बनाएंगे और ये निकालेंगे माइनस का 1 और ये होता है प्लस का 1। माइनस का 1 और प्लस का 1 मतलब कि ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। इतना क्लियर। ये जो होता है ये कितना दे रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दे रहा है। और जब ये नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है ये आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। और जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, हमें वो भी तो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/1। मतलब यहाँ से निकालेंगे थीटा बराबर π/4। लेकिन ये आर्गूमेंट तो है नहीं, तो लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, इधर भी हम लोग लिख देते हैं ये है आर्गूमेंट, क्योंकि ये सीधी वैल्यू दे रहा है इसलिए ये सीधे आर्गूमेंट हो गया। अब जब आर्गूमेंट हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट बराबर निकालेंगे
ये यहाँ पे हमने क्या बताया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या बताया, ये होता है पाई माइनस। तो पाई माइनस थीटा होता है, तो हम लोग लिखेंगे पाई माइनस का पाई बाय 4, मतलब आर्गूमेंट आ जाएगा 3 पाई बाय 4। इतना क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं। यदि z बराबर दिया गया है 1 माइनस का रूट 3i, ये दे रहा है पॉजिटिव और ये दे रहा है नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट ये होता है माइनस का थीटा। अब हम लोग इसका हल करते हैं, निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3/1। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। अब जब थीटा tan इनवर्स रूट 3 हो गया तो थीटा बराबर निकलेगा पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब होता है 60। लेकिन जब यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना निकलेगा, माइनस थीटा होता है तो माइनस का पाई बाय 3। इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे। इतना क्लियर। अब आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, लिखेंगे आर्गूमेंट। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टीज़ है कि आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका अलग अलग आर्गूमेंट निकालेंगे और अलग अलग आर्गूमेंट निकालने के बाद सबको हम लोग ऐड कर देंगे। एक साथ मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि दोनों को अलग अलग निकाल के हम लोग जोड़ दें। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि आर्गूमेंट निकालना है z की पावर n का, तो ये हम लोग n को आगे लिख देंगे, ये आर्गूमेंट हो जाएगा। सबसे पहले आर्गूमेंट निकाल देंगे, आर्गूमेंट निकालने के बाद हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि आर्गूमेंट जो है वो z1 अपॉन z2, यानी पहले का आर्गूमेंट निकालना है, दूसरे का निकालना है, फिर डिवाइड करना है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, आर्गूमेंट z1 निकालेंगे और माइनस कर देंगे आर्गूमेंट z2 से, हो जाएगा सीधे। इतना क्लियर। और इतना क्लियर हो गया तो और देखते हैं इसके आगे। चौथी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि आर्गूमेंट ऑफ माइनस z है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस माइनस आर्गूमेंट ऑफ z लिख सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यदि आर्गूमेंट ऑफ z बार है तो हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं माइनस आर्गूमेंट ऑफ z लिख सकते हैं। छठवीं प्रॉपर्टीज़ है, आर्गूमेंट यदि किसका है, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z। और सातवीं प्रॉपर्टीज़ क्या है, आर्गूमेंट ऑफ माइनस का z माइनस आर्गूमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है पाई। इतना क्लियर। ये आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक चीज़ बता दें, जो आर्गूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। इतना क्लियर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आप लोग इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक निश्चित निष्ठावान होना ही पड़ेगा। इसके साथ आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं, रैप अप करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।